सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी। सोने और चांदी के गहने बनवाने का शानदार मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड न्यूज़ चैनल गोल्ड रेट हिंदी में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से बड़ी खबर आई है, जिसकी वजह से आज सोना चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में जान लेते हैं सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई है या तेजी, और आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और सोना चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड रेट हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोज़ाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताज़ा रेट क्या चल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताज़ा भाव क्या हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 264 रुपये है, 8 ग्राम चांदी का भाव 2112 रुपये है, 10 ग्राम चांदी का भाव 2640 रुपये है, 100 ग्राम चांदी का भाव 26,400 रुपये है, और आज 1 किग्रा चांदी का भाव 2,64,000 रुपये है। आज एक बार फिर चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली और आज चांदी 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई। दोस्तों, लगातार सोने और चांदी की कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सोना चांदी सस्ता हो रहा है। ऐसे में सोने और चांदी पर ईरान इजराइल युद्ध का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में अब जान लेते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। सबसे पहले अगर पिछले 4 से 5 दिनों के बाजार को देखें तो सोने और चांदी में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर स्ट्राइक की खबर आई थी तब सोने और चांदी में तेज़ी आई थी, लेकिन उसके बाद अचानक बाजार में गिरावट भी देखने को मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई डॉलर इंडेक्स की मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। जब डॉलर मजबूत होता है और बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो आमतौर पर सोने पर दबाव आता है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी भी एक बड़ा कारण रही है, क्योंकि तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने का डर रहता है और ऐसे में सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में कटौती करने से बचते हैं। डॉक्टर रीनी चनानी का मानना है कि हाल ही में जो तेज़ी आई थी उसमें काफ़ी हद तक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम पहले ही कीमतों में शामिल हो चुका था। यानी जब युद्ध की खबर आई तो बाजार ने एक ही दिन में काफ़ी तेज़ी दिखाकर उस जोखिम को कीमतों में शामिल कर लिया। इसके बाद जब बाजार ने बाकी फैक्टर्स जैसे महंगाई और ब्याज दरों को देखना शुरू किया तो थोड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन उनका कहना है कि ये गिरावट किसी बड़ी कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि एक हेल्दी बुल मार्केट का हिस्सा है। उनके अनुसार सोना और चांदी दोनों अभी एक मजबूत बेस बना रहे हैं और आने वाले समय में नई तेजी की तैयारी कर रहे हैं। वंदना भारती का भी लगभग यही मानना है कि बाजार में जो गिरावट आई है वो मुख्य रूप से पैनिक और लिक्विडेशन की वजह से आई है। जब भी बाजार में अचानक तनाव बढ़ता है तो कई बार निवेशक अपने मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए तेजी से बिकवाली कर देते हैं। कई ट्रेडर्स को मार्जिन कॉल भी भरनी पड़ती है और इसी वजह से कई बार गोल्ड जैसे मजबूत एसेट में भी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन उनका कहना है कि फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है और सोना अभी भी एक मजबूत एसेट क्लास बना हुआ है। मनोज कुमार जैन का कहना है कि निवेशकों को अफवाहों से बचना चाहिए। बीच में कई खबरें आई थी कि सोना 1 लाख से नीचे चला जाएगा। ऐसी खबरों से घबराकर कई निवेशकों ने अपने सोने को बेच दिया और बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि किसी भी खबर पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उसकी सच्चाई को जांचना जरूरी है। अगर आगे के टारगेट की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने में अभी भी काफ़ी संभावनाएं बाकी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $5,000 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है और अगर ये स्तर बना रहता है तो आने वाले महीनों में सोना $5,600 से $6,000 तक जा सकता है। भारतीय बाजार में इसका मतलब ये हो सकता है कि सोना 1,75,000 से 1,80,000 तक भी जा सकता है।
चांदी की बात करें तो चांदी में भी मजबूत तेजी की संभावना बताई गई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार $78 से $74 का जोन चांदी के लिए एक मजबूत सपोर्ट है, और अगर यहां से तेजी बनती है तो पहला बड़ा टारगेट $100 हो सकता है। उसके बाद 110 से $120 तक भी चांदी जा सकती है। भारतीय बाजार में इसका मतलब है कि आने वाले समय में चांदी 3 लाख तक भी पहुंच सकती है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या हैं। आज 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 13,000 रुपये है, 8 ग्राम सोने का भाव 1,04,000 रुपये है, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,30,000 रुपये है, 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 13 लाख रुपये है। अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव। एक और महत्वपूर्ण बात जो चर्चा में सामने आई वो है फिजिकल मार्केट की स्थिति। बताया गया कि हाल ही में युद्ध की वजह से दुबई के कई रूट प्रभावित हुए हैं, जिससे सोने की सप्लाई पर असर पड़ा है। इसी कारण भारत में गोल्ड का प्रीमियम बढ़ गया है। पहले जहां भारत में गोल्ड डिस्काउंट पर मिल रहा था, वहीं अब वो प्रीमियम पर बिक रहा है। इसका मतलब है कि फिजिकल डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है। डॉक्टर रेनी शाह चनानी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि सोना और चांदी अभी एक सेक्युलर बुल मार्केट में है। इसका मतलब ये है कि लंबे समय तक चलने वाला तेजी का दौर शुरू हो चुका है, जो कई साल तक चल सकता है। लेकिन इस दौरान बीच बीच में छोटे छोटे करेक्शन और उतार चढ़ाव आते रहेंगे। इसलिए निवेशकों को इन गिरावटों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें खरीदारी के अवसर के रूप में देखना चाहिए। वंदना भारती ने यह भी कहा कि 2025 में हमने लगभग वन साइडेड तेजी देखी थी, लेकिन 2026 में बाजार का स्वभाव थोड़ा अलग रहेगा। इस साल बाजार में बार बार रैली और करेक्शन दोनों देखने को मिल सकते हैं। इसलिए निवेशकों को डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना चाहिए, और जब 10% से 15% का मुनाफा मिले तो कुछ प्रॉफिट बुक भी करते रहना चाहिए। कुल मिलाकर अगर तीनों एक्सपर्ट्स की राय को मिलाकर देखें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सोना और चांदी अभी भी मजबूत बुल मार्केट में है। बीच बीच में गिरावट जरूर आएगी, लेकिन लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी तेजी का बना हुआ है। इसलिए जो निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए हर गिरावट एक अवसर हो सकती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सोना और चांदी आने वाले समय में नए रिकॉर्ड बना सकते हैं, या फिर बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या हैं। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,600 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,24,800 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,56,000 रुपये, और 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 15,60,000 रुपये। आज एक बार फिर 22 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, और आज 22 कैरेट सोना 3,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव के बावजूद पिछले 3-4 दिनों से लगातार सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और बाजार को उम्मीद है कि जल्द ही इजराइल ईरान के युद्ध का समाधान निकलेगा। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो, और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 16,050 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,28,400 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,60,500 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 16,05,000 रुपये। आज एक बार फिर सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, और आज 24 कैरेट सोना 3,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ईरान इजरायल समझौते के बाद सोने चांदी में बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है।